अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ जो कुछ अभाव की स्थिति है या जिन क्षेत्रों में हमें कमी का अनुभव होता है उसको हम दूर कर सकें। इस दृष्टि से मैं इस बजट का स्वागत करती हूँ। इस बजट के अंदर जिन बातों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है वह सब इस दिशा में सहायता करने वाली हैं और इनसे अधिक उत्पादकता को बल मिलने वाला है। हम विशेषताएं यह देखते हैं कि हमारी योजना की जो बहुत बड़ी रकम है और जो करीब 11,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था उसमें की गई है, उसमें 20 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से जो गरीबों को ऊंचा उठाने की योजना है और इसके अलावा हमारी देश के बुनियादी ढांचे से संबंधित जो क्षेत्रक हैं जिनको हम आधारिक संरचना कहते हैं उसको तैयार करने के आगे हम अपनी उत्पादन व्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। उसके लिए भी विशेष रकम इस बजट के अंदर रखी गई है। ये ऐसे कदम हैं जिससे हम उत्पादकता बढ़ा सकते हैं और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि यह वर्ष हमारा उत्पादन का वर्ष है, तो यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है यह एक तरह से उत्पादोन्मुख बजट है और मुझे यह देखकर विशेष प्रसन्नता हुई कि जो 20 सूत्री कार्यक्रम हैं उस कार्यक्रम के लिए एक विशेष रकम बढ़ाकर रखी गई है। हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि चाहे जितनी भी अच्छी योजनाएं क्यों ना बना लें, लेकिन हमारी जो आबादी है, हमारी जो जनसंख्या है, यह आगे बढ़ती चली जाती है। तो चाहे बहुत ज़्यादा औद्योगिक उत्पादन हम करें या चाहे जितनी भी हम उन्नत करें और आर्थिक विकास करें, वह सब बढ़ती हुई जनसंख्या के बीच में बट जाता है और फिर प्रगति की औसत कम लगने लगती है और ऐसा लगता है कि हम बहुत आगे नहीं बढ़े हैं। अभी जो नवीनतम जनगणना हुई है उसके अनुसार हमारी जनसंख्या करीब 100 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। इस बीच में अनेक विकास के काम हुए हैं, खेती में भी उन्नत हुई है और इन सारी चीज़ों के बावजूद ऐसा लगता है कि अभी भी गाँव के अंदर 30% से नीचे ऐसे लोग हैं जिनको हम गरीबी रेखा से नीचे के लोग मानते हैं। कहीं कहीं पर 40% लोग भी गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। फुल स्टॉप।